नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में जब हम नई देसी मुर्गी खरीद कर लाते हैं तो उस समय हमें नई देसी मुर्गी खरीद के लाने के बाद उसको कौन सी दवा या कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में जब हम नई देसी मुर्गी खरीदते हैं तो उस देसी मुर्गी को बीमारी से बचाने के लिए यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए नई देसी मुर्गी को खरीदने के बाद कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, कौन सा वैक्सीन देना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारी जो नई देसी मुर्गी है उस पर कोई भी बीमारी आना पाए और हमारे फार्म का मोर्टिलिटी रेट बढ़ना पाए। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, नई देसी मुर्गी लाते हैं, लाने के बाद उस पर कोई भी वहाँ पर जो है टीकाकरण नहीं करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हमारी नई देसी मुर्गी है जो दोस्तों मर जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नई देसी मुर्गियों को खरीदने के बाद तुरंत कौन सा टीकाकरण करना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए कि जिसके माध्यम से नई देसी मुर्गियों की बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और जो हमारे पास नई देसी मुर्गियां होगी वह 100% यहाँ पर बीमार नहीं होगी। और आपको पता है कि अगर हमारे फार्म पर जो नई देसी मुर्गियां है वह बीमार नहीं होगी, उनका मोर्टिलिटी रेट यहाँ पर कम होगा, तो हमें इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा कमाने से कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसी परिस्थितियों में देसी मुर्गियों की खरीदारी बड़े पैमाने पर बढ़ती है और ऐसी परिस्थितियों में तो गलती होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि नई देसी मुर्गी खरीदने के बाद उस नई देसी मुर्गी को कौन सा टीकाकरण देना चाहिए, उस नई देसी मुर्गी को कौन सी दवा देनी चाहिए कि जिससे उसकी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़े और जिससे हमारे फार्म का मोर्टिलिटी रेट यहाँ पर 100% हो सके कम। तो दोस्तों, इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए कृपया यह वीडियो आप शुरुआत से लेकर यहाँ पर अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहाँ पर अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को पसंद आ जाए तो ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पर एक बार लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुँचाने के लिए ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर इस वीडियो की लिंक को यहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आपका सब्सक्राइब करना रहा हो तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने यहां पर अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए और वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में जब हम नई देसी मुर्गियां खरीदते हैं तो हमारे पास की मुर्गियों को कौन सा टीकाकरण करना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए, यह हमें पता नहीं होता है और हमारे पास जो नई देसी मुर्गियां खरीद कर लाई है उन पर बीमारियां आती है। बीमारियां आने के बाद उसमें से बहुत सारी मुर्गियां मर जाती है। ऐसे में नई देसी मुर्गियों को बीमारियों से बचाना है और हमारे फार्म का यानी अपने फार्म का मोर्टिलिटी रेट घटाना है तो करना क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक ही काम करना होगा कि नई मुर्गियां लाने के बाद उनको टीकाकरण किस प्रकार से और कौन सा करना है,
कौन सी दवा किस प्रकार से और किस मात्रा में देनी है जानना ज़रूरी है। और एक बार आपने यह जान लिया तो आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं कि नई देसी मुर्गियां खरीदने के बाद हमें कौन सा टीकाकरण करना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए खुशखबर है कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप इंडियन मुर्गी पालन के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए लिंक को टच करके मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए। उसी के साथ साथ दोस्तों, आज तक आपको देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में समझाने वाला कोई नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था, दिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ से आगे समझाएंगे हम, सिखाएंगे हम, दिखाएंगे हम, और उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो जानकारी मिलेगी उसके माध्यम से, इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको यहाँ पर कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। लेकिन हम मार्गदर्शन किस प्रकार से करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि देसी मुर्गी पालक भाई जो हमसे जुड़ जाए। तो देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है फीड पर, और फीड का खर्चा जो मुर्गियों पर और चूज़ों पर होता है उसको हम 80% कम करवा कर देते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुर्गियों को दिक्कत कब होती है कि जब बाहर का वातावरण बदलता है, गर्मी, उसके बाद सर्दी, बरसात, और साथ ही साथ में जो वहाँ पर ओलावृष्टि होती है, बदलने वाला मौसम है, बेमौसमी बारिश है, उसी के साथ साथ जंगली पशु पक्षियों का डर है। इसके लिए शेड मजबूत होना चाहिए। शेड बनाते हुए लंबाई कितनी लेनी चाहिए, चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए, ऊंचाई कितनी लेनी चाहिए, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए कि जिस की वजह से शेड तो मजबूत हो, साथ ही साथ में कम जमा पूंजी में और कम जगह में शेड तैयार हो। जिस कम जगह में तैयार होने वाले शेड की वजह से आपके शेड में ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ और चूजे हम बिठा कर दिखाएंगे, जिससे आपका खर्चा होगा कम और फायदा होगा ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पास जो देसी मुर्गियाँ और चूजे उन पर बीमारी ना आए, इसलिए टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है इसके बारे में सटीक जानकारी आपको दी जाती है। टीकाकरण करने के बावजूद भी अगर उन पर कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी को पहचान कर किस प्रकार से इलाज करना है इसकी भी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ में दोस्तों, हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन किस प्रकार से तैयार करना है, और तैयार होने वाले जो चूज़े हैं दोस्तों उनकी ब्रूडिंग, फीडिंग, वैक्सीनेशन किस प्रकार से करना है इसके बारे में सटीक जानकारी आपको दी जाती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूज़ा, इनके मार्केटिंग के लिए भी हमारे से जितना बन सके हम आपकी मदद करते हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, बशर्ते अगर आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ गए तो। फिर इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आपको कॉल करना होगा 84 21 82 62 62 पर। जैसे ही आप कॉल करोगे फ़ोन में उठाऊंगा, उसके बाद आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि हम किस प्रकार से आपके साथ काम करके आपको लाखों का मुनाफा कमा कर देंगे। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 पर आपको आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर 82 65 028 460 यानी 8265088460 भेजूंगा। उस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना। इतना करने से आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और लाखों का मुनाफा देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय से कमाने से रास्ता हो जाएगा यहाँ पर खुला। ऐसी परिस्थितियों में फिर देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय करके आपको भी कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही राइजिंग स्टार परभनी के साथ साथ इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए संपर्क कीजिए एक बार 84 21 82 62 62 पर। इतनी ही आपसे गुजारिश। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे मौसम में हमें मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करना है नई देसी मुर्गियों को लेकर। लेकिन नई देसी मुर्गियाँ लेने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आती है, समझाता हूँ। तो नई देसी मुर्गियाँ लेने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों कि नई देसी मुर्गियाँ बहुत सारी जगह पर की होती है, उनका टीकाकरण पहले अगर ना हो तो वह मुर्गियाँ हमारे पास आने के बाद बीमार हो जाती है और 8 दिनों में सफाचट हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मुर्गियाँ आने के बाद उनका टीकाकरण हो या फिर ना हो, तो ऐसी कौन सी दवा है, कौन सा टीका है कि जो देने के बाद हमारी 70 से 80% तकलीफ दूर हो जाएगी, यही आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जब नई देसी मुर्गियाँ लाती है तो हम पकड़ कर चलते हैं कि उन पर कोई भी टीकाकरण हुआ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में बदलने वाले वातावरण में मुर्गियों को बचाने वाला सबसे बड़ा सुरक्षा कवच सिक्योरिटी गार्ड होता है दोस्तों, यहाँ पर R2B। हाँ दोस्तों, R2B सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन दवा होती है दोस्तों। कभी भी नई देसी मुर्गियाँ या 1 माह के ऊपर का देसी चूज़ा आप खरीदते हो तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में R2B का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। 4 माह के ऊपर की जो मुर्गी होती है दोस्तों, उसको R2B देने की विधि बहुत आसान है। 0.5 ml आप यहाँ पर R2B ले लीजिए दोस्तों इंजेक्शन में, और
जो उनके पर होते हैं, पर का जो फैट वाला चर्बी वाला भाग होता है उस चमड़े में आप लगा दीजिए दोस्तों। यहाँ पर लगाना तकलीफ वाला होगा तो दोस्तों उसकी थाई को पकड़ लीजिए और आगे खींच लीजिए दोस्तों उसकी चर्बी को, और उसमें वहाँ पर आप इंजेक्शन दे सकते हो, यानी कि कहाँ पर भी आप चर्बी में दोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 4 माह के भीतर के जो चूजे होते हैं उनको मात्रा सिर्फ कम है, 0.2 ml देने का तरीका उसी प्रकार से। लेकिन कोई कोई कहता है कि सर हम पानी के माध्यम से देने में ज़्यादा बेटर महसूस करते हैं, तो आपको ये इंजेक्शन के द्वारा दोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जो कहता है कि सर इंजेक्शन से देना ही तकलीफ हो रहा है, तो ऐसे में पानी के माध्यम से क्या दे सकते। देखिए, इंजेक्शन के माध्यम से देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन अगर ना दे पाए तो R2B पानी के माध्यम से दिया जा सकता है। पानी के माध्यम से R2B देने का तरीका, अगर आपको 100 बर्ड्स को यहाँ पर R2B देना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी लेने के बाद उस 2 लीटर पानी में आपको क्या करना है, आधा किलो बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है, 50 ml ठंडा दूध लेना है, और उसके अंदर आपको सुबह 7 बजे जो होगा दोस्तों वो R2B का टैब और डाइल्यूट को मिक्स करके डालना है और 10 बजे तक रखना है। एक बार फोड़ा हुआ R2B आप यहाँ पर फिर बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप R2B का इस्तेमाल पानी के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन R2B का इस्तेमाल पानी के ज़रिए करने के अलावा अगर इंजेक्शन के माध्यम से करोगे तो आपका बहुत यहाँ पर लाभ होगा। अगर आपके पास R2B मिल नहीं पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में फिर हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठना गलतियों भरा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर R2B ना नसीब हो, R2B ना मिले तो लासोटा को लाना है। लासोटो को लाने के बाद दोस्तों देने का तरीका उसी प्रकार से, लासोटा पानी के माध्यम से नहीं तो आंखों के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा मुर्गियों की संख्या हो तो आप पानी के माध्यम से देने में बेहतर महसूस करोगे। तो ऐसी परिस्थितियों में 100 बर्ड्स को यहाँ पर जो लासोटा देना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 लीटर पानी सेम प्रोसेस है, आधा किलो बर्फ़ यहाँ पर लेना है और उसमें 50 ml ठंडा दूध डालना है, मिक्स करना है इसको और टैब और डाइल्यूट को एकत्रित करके आपको सुबह 7 से 10 बजे तक देना है। और R2B की तरह भी एक बार वैक्सीन फोड़ने के बाद उसे फेंक देना है, उसका इस्तेमाल बार बार फ्रिज में रखकर किया जा नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आप नई देसी मुर्गियाँ खरीदने के बाद R2B इंजेक्शन के द्वारा नहीं हो तो पानी के माध्यम से, नहीं हो तो आप लासटों को पानी के माध्यम से दोगे तो मुझे लगता है सफलता की वही कुंजी होगी जब हमारी देसी मुर्गियाँ हो जाएगी तंदुरुस्त। अगर आपको देसी मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना है और इस व्यवसाय से आगे चल के लाखों का मुनाफा कमाना है तो नई देसी मुर्गियाँ खरीदने के बाद किसी की भी मत सुनिए, लाते वक्त ही आप R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन दे दीजिए। ना नसीब हो तो आप लासटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर R2B मिलता है तो R2B देने के बाद 15 दिनों के दरमियान आपको लासोटो देकर लेना ज़रूरी है, जिससे आपका होगा दोस्तों यहाँ पर बहुत फ़ायदा। तो दोस्तों यह पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि नई देसी मुर्गियाँ खरीदने के बाद आपको R2B यह टीका नहीं तो लासोटा यह टीका कब किस प्रकार से और किस मात्रा में देना है जिससे आपका होगा फ़ायदा। यही जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते रहता हूँ, जिसके माध्यम से मेरे साथ जुड़ा हुआ जो मुर्गी पालक भाई आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। अगर आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है, इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है, तो आप भी इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ तुरंत जुड़ सकते हो। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आप एक ही काम कीजिए, व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो डाल दीजिए। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फोन पे गूगल पे नंबर 82 65 028 468 288 46 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेजना है। सिर्फ 500 रुपये भेजकर आप जो है उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक नॉलेज प्राप्त करोगे, उससे दुनिया की कोई भी ताकत इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको वंचित नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ में दोस्तों हमने एक नई तरकीब अपनाई है कि आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। अगर आप इंडियन मुर्गी पालन के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो मुफ्त में हो सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आई लिंक को डिस्क्रिप्शन मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए। आपसे इतनी गुजारिश। यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाला लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को समय समय पर यहाँ पर मिलता रहेगा।
तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त सूर्य आप सभी के चाहिए चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज कर मिलते हैं दिल से बहुत बहुत आभार।